ये कहानी है अमित प्रजापति की, जो उत्तर प्रदेश की एक वाटर बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करता था। साल 2025 की एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी उस इलाके में एक डरावनी किंवदंती बनकर रह गया है। तो चलिए जानते हैं उस रात की वो पूरी कहानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, एक बिल्कुल सुनसान फैक्ट्री और अमित अपनी नाइट शिफ्ट में अकेला काम कर रहा है। चारों तरफ मशीनों का इतना शोर है कि उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस एक गहरा अजीब सा सन्नाटा। और फिर ठीक उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। फैक्ट्री के पिछले गेट के बाहर से कोई अमित का नाम पुकार रहा था। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये तो एक आने वाले खौफनाक सिलसिले की बस शुरुआत थी। अमित को पहले तो लगा कि शायद कोई साथ काम करने वाला मजाक कर रहा है। वो गेट की तरफ गया, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा ना, गेट के ऊपर जो एक बल्ब लगा था वो एक झटके में फट गया। इससे पहले कि अमित कुछ भी समझ पाता, किसी अनदेखी ताकत ने उसे पूरी जान से उठाकर सीधे मशीन पर दे मारा। जमीन पर गिरने के बाद दर्द से ज्यादा अमित को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके दिमाग में एक संदेश गूंज रहा था, साफ साफ, जैसे कोई चिल्लाकर कह रहा हो, इस जगह को छोड़ दो, अभी यहां से निकल जाओ। उस हमले के बाद अमित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे इतना तेज बुखार था कि सुपरवाइजर ने उसे उसके दोस्त सोनू के साथ घर भेज दिया। पर उन्हें क्या पता था कि वो खौफ अब फैक्ट्री की दीवारों से बाहर निकलकर उनके साथ ही जा रहा था। घर जाते वक्त उन्होंने होशियारी दिखाते हुए कब्रिस्तान वाला रास्ता तो छोड़ दिया, लेकिन रास्ते में एक बड़े पीपल के पेड़ के पास से उन्हें इतनी दर्दनाक चीखें सुनाई दी कि दोनों की रूह कांप गई। इसी डर की वजह से सोनू ने अकेले घर लौटने के बजाय रात अमित के यहाँ ही रुकने का फैसला किया। और शायद यही वो पल था जब वो मुसीबत अमित से हटकर सोनू पर आ गई थी। अमित तो एक मौलवी की मदद से धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन सोनू, जो सिर्फ मदद के लिए साथ आया था, अब उस अनदेखी शक्ति का नया निशाना बन चुका था। अमित तो बच गया, पर सोनू की किस्मत में कुछ बहुत ही भयानक लिखा था। जब सोनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तो दोनों परिवार बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने आध्यात्मिक मदद लेने का फैसला किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तलाश उन्हें एक और भी गहरे और भयानक सच के सामने लाकर खड़ा कर देगी। जब वो लोग सोनू को एक मौलवी के पास ले गए तो उन्होंने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा कि ये किसी एक आत्मा का साया नहीं, बल्कि 4 शक्तिशाली अतृप्त आत्माओं का कब्जा है, जिन्हें एक शरीर की तलाश है। मौलवी ने तो साफ साफ हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह मामला उनके बस से बाहर है। इस सब के बीच सोनू का डर और भी गहराता जा रहा था। एक रात उसने अमित को बताया कि उसे एक सपना आया जिसमें उसने घर के आंगन में अपनी ही लाश देखी और घर वाले चारों तरफ बैठ के रो रहे थे। ये एक बहुत ही बुरा संकेत था। मौलवी की सलाह पर परिवार वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने बताया कि आने वाली अमावस्या की रात को एक खास पूजा करनी होगी। सोनू को एक सुरक्षा घेरे में बिठाया जाएगा और उन 4 आत्माओं को काबू करने के लिए 4 मुर्गों की बलि दी जाएगी। अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उस अनुष्ठान के बाद जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोनू की हालत सुधरने की बजाय और भी तेजी से बिगड़ने लगी। उम्मीद की जो एक आखिरी किरण थी, अब वो भी खौफ में बदल रही थी। पूजा के बस 2 दिन बाद ही सोनू की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया। वो हिंसक हो गया था, कभी बेतहाशा हंसता, कभी रोता और कभी कभी तो कई अलग अलग अजीब आवाजों में बात करने लगता था। उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से ही खत्म कर रहा हो। परिवार ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक और पूजा के लिए किसी पुजारी से बात की। पूजा अगले ही दिन होनी थी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात सोनू की नींद में ही मौत हो गई। सोनू की मौत एक बहुत ही दुखद अंत था, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। उसकी मौत के बाद ही फैक्ट्री का वो गहरा और काला राज सामने आया, जो असल में इन सारी घटनाओं की असली जड़ था। उस इलाके के लोगों ने बताया कि सालों पहले फैक्ट्री के पहले मालिक ने अपने ही 4 मजदूरों की बेरहमी से हत्या करके उन्हें फैक्ट्री की जमीन में ही दफना दिया था। ये वही 4 आत्माएं थीं जो बरसों से इंसाफ के लिए भटक रही थीं। पता चला कि कई सालों तक मालिक का भाई हर साल एक अनुष्ठान करके उन आत्माओं को शांत रखता था,
लेकिन 2 साल पहले उसी फैक्ट्री के ऑफिस में उसकी भी बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से पूजा पाठ बंद हो गया और बिना किसी रोक टोक के वे आत्माएं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गईं। इन सारी घटनाओं के बाद वो फैक्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आज वो एक वीरान खंडर की तरह वहां खड़ी है, अपनी दीवारों में न जाने कितने ही अनकहे और डरावने राज समेटे हुए। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या वो आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो गई हैं, या फिर वे बस उस वीरान फैक्ट्री में किसी नए शिकार के आने का इंतजार कर रही हैं?